तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश विद सेशन में। और बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की फर्स्ट पोम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही अच्छी पोएम है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी बड़ी बड़ी पोएम के लिए जाने जाते हैं, है ना। इसका बदला बेटा उन्होंने क्लास 12th में लिया है। उन्होंने क्लास 12th में एक पोम लिखी है, अ रोड साइड स्टैंड। बहुत बड़ी पोम है, बच्चे हाथ जोड़ते हैं भाई। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी पोम डस्ट ऑफ स्नो। अब बेटा स्टार्ट करते हैं पोम को। तो पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पोम का सीन क्या है। तो बच्चे, ये पोम बेसिकली बेस्ड ऑन है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे मूड को चेंज कर देती है ना। आपने देखा होगा बेटा, जब आप कभी सैड रहते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक अचानक से कोई ऐसी चीज़ होती है जो तुरंत आपका मूड चेंज कर देती है। तो बिल्कुल वैसा ही सीन बेटा यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो में। तो सीन कुछ ऐसा है बेटा कि जो पोएट है वो एक पेड़ के नीचे जो है बेटा वो बैठे हैं, वो खड़े हैं। तो एक क्रो होता है बेटा, वो कैसे उनको कैसे वो स्नो गिराता है उनके ऊपर और कैसे अचानक से उनका मूड चेंज होता है। तो बेटा वो किसी बात को लेकर के बहुत दुखी होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ होती है तो वो मूड चेंज हो जाता है। तो पहले बेटा आइए इस चीज़ को हम लोग वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पे पहली लाइन है बेटा हमारी, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, है ना। द वे अ क्रो, द वे मीन्स बेटा जिस तरीके से अ क्रो, एक क्रो था, एक कौवा था। शूट डाउन ऑन मी, उसने कुछ हिलाया और उससे कुछ गिरा मेरे ऊपर। क्या गिरा बेटा? द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है बेटा? बर्फ। यानी मैंने आपको जैसा बताया कि पोएट बेटा एक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। तो जैसे ही वो जो क्रो था बेटा, उसने ऐसे डाल पे ऐसे शेक किया, हिलाया, तो वो बर्फ बेटा गिर गई पोएट के ऊपर। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी जो बेटा पोएट थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। तो वो जो बेटा डस्ट थी स्नो की, वो उनके ऊपर गिरी, है ना। पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से उसने शूट किया, जिस तरीके से मेरे ऊपर गिरी बर्फ हेमलॉक ट्री के ऊपर से, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये बेटा पोएट कह रहे हैं कि इसने मेरे मूड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, है ना। कैसे चेंज कर दिया बेटा? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी बेटा उसने कुछ मेरा पार्ट बचा लिया उस दिन का जो मेरा बर्बाद होने वाला था। ये नहीं बेटा, पोएट कह रहे हैं कि पोएट को लगा, क्योंकि पोएट किसी बात को लेकर के बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। तो बेटा वो पेड़ के नीचे खड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि आज का पूरा दिन उनका बर्बाद जाएगा। लेकिन बेटा एक छोटी सी चीज़, यानी एक क्रो था, उसने जैसे हिलाया और बेटा कुछ बर्फ गिरी उनके ऊपर। और जैसे ही बेटा बर्फ गिरी तो वो अचानक ऊपर की ओर उन्होंने देखा। तो जैसे बेटा उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उनका मूड चेंज हो गया। तो वही बेटा पोएट कह रहे हैं कि इस बात ने मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरा पूरा दिन जो मैंने सोचा था बर्बाद हो गया, उसका थोड़ा हिस्सा तो उसने बचा दिया। यानी जब तक जो है वो दुखी थे, उसके बाद तो बेटा उनका पूरा दिन बच गया, ये घटना होने के बाद। क्लियर? तो आई होप मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इस पोम को समझ गए होंगे। चूंकि पोम बेटा बहुत छोटी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छिपा है, यही कि इससे हमें ये सीखना है बेटा कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे मूड को चेंज कर सकती है। क्लियर? चलिए, तो चलिए बेटा, आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे पोम को। अब मैं बेटा डिस्कस करूंगा इस पोम में यूज़ हुए पोएटिक डिवाइसेस की, कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस बच्चे यहाँ पे यूज़ हुई है ना। लाइन बाय लाइन बेटा हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, तो पहला, अगर मैं बात करूँ बेटा, पहला पोएटिक डिवाइस है ना। अगर बेटा मैं पोएटिक डिवाइस की बात करूँ, अगर बच्चे मैं पोएटिक डिवाइस की बात करूँ, तो अगर बेटा मैं देखूँ, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे पहला जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है बेटा सिम्बोलिस। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सिम्बोलिश। सिम्बोलिज्म कैसे है ना। सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म कैसे है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो तीन वर्ड आए हैं बेटा, जैसे मेरे प्यारे बच्चे क्रो, है ना, और हेमलॉक, ठीक है, हेमलॉक एंड स्नो। क्या है बच्चे? स्नो, है ना। ये तीन वर्ड जो यूज हुए बेटा, तो कैसे इनमें सिम्बोलिज्म है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चे अगर मैं क्रो की बात करूँ, तो क्रो बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा क्रो एक नेगेटिव साइन देता है। हेमलॉक ट्री बेटा, हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस पेड़ है, ट्री है, तो वो भी बच्चे एक नेगेटिव साइन देता है। लेकिन बेटा जो स्नो है वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, नेचर का बेटा, एक नेचर का पार्ट है स्नो। तो मेरे प्यारे बच्चे इसलिए यहाँ पे स्नो हमारा पॉजिटिव साइन है। क्लियर? अगर बच्चे मैं दूसरी तरफ बात करूँ, तो यहाँ पे बेटा हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है मेटाफोर। क्या यूज हुआ है बेटा? मेटाफोर। क्या यूज हुआ है प्यारे बच्चे? मेटाफोर। मेटाफोर कैसे यूज हुआ है बेटा? मेटाफोर इस ऐसे यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो बेटा लाइन है डस्ट ऑफ स्नो, क्या है बेटा? डस्ट ऑफ स्नो। वैसे तो बेटा आपको पता है मेटाफर क्या होता है, जब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करें बेटा हम, और बिना सो लाइक एज वर्ड के, तो वहाँ पे बेटा मेटाफर होता है। तो यहाँ पे जो बेटा लिखा डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो बेटा स्नो है उसको डस्ट बोला गया है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। तो मेटाफर भी बेटा इसमें यूज हुआ है। क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर बेटा मैं अगले पोएटिक डिवाइस की बात करूँ, तो यहाँ पे तो यूज हुआ है मेरे प्यारे बच्चे एलिट्रेशन। क्या यूज हुआ है बेटा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? जब यहाँ पे जैसे जो वर्ड है बेटा
क्या वर्ड है बेटा? सेव्ड एंड सम, है ना? दो वर्ड है मेरे प्यारे बच्चे, सेव्ड एंड सम। दोनों का साउंड क्या आ रहा है बेटा? सेम सेम। जब किसी कॉन्सोनेंट का पहला पहला साउंड सेम आए बेटा, तो वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एलिट्रेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज है बेटा, सेव्ड और सम, सेव्ड और सम, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चे क्या है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे बेटा यूज हुआ है इमेजरी। क्या यूज हुआ है बेटा? इमेजरी। इमेजरी क्या होता है बेटा? इमेजरी, है ना? इमेजरी क्यों यूज हुआ है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है, ये जो बेटा पोम है, ये हमारी पूरी पोम जो है बेटा, वो हमें एक पिक्चर इमेजिन करने के लिए बोल रही है ना? क्योंकि बेटा जैसे हम ये पोएम पढ़ते हैं, द वे अ क्रो शूट डाउन मी, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि कोई आदमी खड़ा है एक पेड़ के नीचे और वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे इमेजरी भी पोएटिक डिवाइस यूज है। क्लियर? अगला जो पोएटिक डिवाइस है मेरे प्यारे बच्चे इसमें यूज हुआ है बेटा, वो है हमारा आयरनी। क्या है बेटा? आयरनी। आयरनी क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो क्रो है मेरे प्यारे बच्चे, वो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दे रहा है क्रो। उसने एक तरीके से पोएट को डिस्टर्ब भी किया, उनके ऊपर कुछ गिरा भी दिया, है ना? तो अगला मेरे प्यारे बच्चे क्या है पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुआ है बेटा, वो है इंजैममेंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इंजैममेंट। इंजैममेंट कैसे है मेरे प्यारे बच्चे? इंजैममेंट कैसा है? इंजैममेंट इसलिए मेरे प्यारे बच्चे क्योंकि ये जो लाइन लिखी है, ये वाली जो लाइन है बेटा हमारी, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, यहाँ पे जो बेटा थॉट है पोएट का, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, वो थॉट बेटा पहली लाइन से दूसरी लाइन में चला गया, स्किप कर गया बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो जब बेटा बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कोई थॉट दूसरी लाइन में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? इंजॉयमेंट। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, है ना? तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास में, है ना? तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मिलते हैं बेटा हम लोग अगली क्लास में इसके आगे के चैप्टर्स को लेकर के। तब तक के लिए बच्चे आप सभी को बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।